इस बार बिहार का जो चुनाव होगा ना, इससे पहले कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ था, न देश में हुआ था न किसी भी राज्य में हुआ था। इस बार बहुत गजब का समीकरण बैठ रहा है और एक जो नई पार्टी उभर रही है, ऐसा लग रहा है कि समय, माहौल, प्रकृति और लोग, जनता जितने भी है से कहीं न कहीं ऐसा माहौल बन रहा है कि प्रशांत किशोर जी को कहीं सीएम के कुर्सी पर न बैठा दिया जाए। काहे कि हवा का रुख जो आप देखिएगा ना, जो ग्रामीण स्तर में लोग रहते हैं, जो थोड़ा बहुत भी राजनीति जानते हैं, हालांकि बिहार में तो सब राजनीति करते हैं, लेकिन उनको यदि रुख का पता हो तो जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है, नेता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है वो छोड़ दीजिए। नेता तो सब दिन माहौले बनाने के चक्कर में रहता है, कारण कि नेता एक बार बन गए उसके बाद अपना परिवार देख रेख में लग गए, जनता से तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार जनता भी जो है सो नेताओं का देख रहा है चाल चलन कि तुम हो किधर। उस सब का कारण जो है सो ये वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इसमें जो मुस्लिमों का वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है वो गजबे खेल चल रहा है और उसका सबसे ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा तो वो बिहार वाला चुनाव में आप देख सकते हैं, जो अक्टूबर के लास्ट तक होने वाला है। इंडिया गठबंधन जो बनाया, जहाँ पे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में विपक्ष के तौर पर ये दिखाएं कि हम वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नहीं करते हैं, वही पार्टी सब बिहार में टुकड़ियों में चुनाव लड़ेगा। अब बताइए, जो इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का और आरजेडी का कोई यहाँ पे समीकरण नहीं बैठ रहा है, तो अब मुसलमानों का वोट को लेकर के चलेंगे तो मुसलमान को तो समर्थन कांग्रेस को दिया है, आरजेडी को दिया है। अजन सुराज तो शुरू से कह रहा है कि हम तो आप ही के ही तैसी हैं। सउद्दीन ओवैसी जो है सो अलगे चुनाव लड़ते हैं, पिछला बार तो 4 विधायक जीते थे जी। तो सब का ध्यान जो है कहीं ना कहीं उस मुस्लिम के जो वोट है उसी पर ध्यान है और उसी का तोड़ने के चक्कर में। हालांकि बीजेपी पूरा आश्वस्त है कि हमको मुस्लिमों का वोट नहीं आएगा, जो अभी तक उसका आंकड़ा है, समीकरण है। लेकिन यदि वोट बटाता है, पोलराइज होता है तो हम निकल सकते हैं, वही खेल चल रहा है। अब देखिए, जो आरजेडी पार्टी जो एक लेटर जारी कर देती है कि हम जो है सो इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। जेडीयू पार्टी से क्या हो गया है, इन्होंने और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया है, लेकिन उधर तो अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव है नहीं, बिहार में चुनाव है। तो जेडीयू से जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता, विधायक, जिस भी पद पर नेता सब थे, वो सब जो है धीरे धीरे इस्तीफा कर देना शुरू कर दिए और साफ कहें कि हमको जो है सो अब ये सेकुलर वाला पार्टी अब नीतीश कुमार का नहीं रहा है, इसलिए जो है सो हम ये पार्टी छोड़ के अब जो है सो हम किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो वो जा किस में सकते हैं? जो जेडीयू के मुसलमान थे, सेकुलर की बात करते हैं, तो वो स्वाभाविक है आरजेडी के पार्टी में तो जाएगा नहीं। जाना ही रहता तो उससे पहले उसी पार्टी में रहते, तो जाएंगे किधर? तो जनसुराज की तरफ जाएंगे। उसके बाद किसी भी एक विधानसभा का आप वोट ले लीजिए, वहाँ पे हमारे चुनाव में तो हिंदू मुस्लिम चलवे करता है। ऐसा लग रहा है कि जैसा मुंबई में, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था और आपस में टुकड़ियाँ वोट बट गई और एक शीर्ष नेता जो है सो निकल गया, वही खेल न जो है सो कहीं बीजेपी भी जो है सो वोट काटेगी। वो तो पहले से लगता है हिंदुत्व का जो है सो हम बड़का ठेका लेके चले हुए हैं, तो सारा हिंदू का वोट जो है सो हम ही को देगा। बाकी जो भी वोट है उसमें लोगों में बटाएगा, हिंदू का भी वोट टूटेगा। काहे कि सवर्ण जाति के जो लोग हैं ये क्लियर रूप से समझ रहे हैं कि बहुत दिन तक जो है सो हम बीजेपी का दरी बिछाए और उनके अपने यहाँ भोज में बजा करके खिलाए पिलाए, इसके अलावा जो है सो सवर्ण नेता सब कुछ नहीं करता है। तो ये सब भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को एक मुख्य चेहरा के रूप में देख रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बात करेंगे तो उसमें तो पांडे वो भी जोड़ता है, तो बहुत लोग तो इनका मुख्य चेहरा है तो इनके पार्टी को सहयोग भी कर सकते हैं। मुस्लिम जो है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि अब जो है सो हम वोट दे तो दे किसको, या तो पोलराइज होगा तो एक तो अब रोक नहीं सकते हैं। जो प्रक्रिया बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि हमें मुस्लिम वोट बैंक को जो ये एकता दिखाता है उसको हमें तोड़ना है, उसमें कहीं ना कहीं जो है सो बीजेपी सफलता हासिल कर लेती है। इसे कोई मतलब नहीं है कि हमें वोट दे या ना दे, लेकिन ये जिस एकता की पार्टी रहेगा उसको तोड़ देना है कहीं ना कहीं, और उसके बाद
आप हमको वोट दीजिए नहीं दीजिए, आप आपस में बटेंगे तो कोई जो है 2000, 3000, 50,000 से उठ जाएगा। काहे कि अब का जो समीकरण हो गया, एक एक विधानसभा में पहले होता था कि या तो आरजेडी का या एनडीए का जो गठबंधन रहता था उसमें 2 मुख्य चेहरा रहता था, लेकिन अब जो है मुख्य चेहरा के रूप में 4 रहेगा, हर विधानसभा से रहेगा 4। ओबीसी जीविका है पीछे रहेंगे। जन स्वराज का भी जो प्रत्याशी है सो काफ़ी प्रभाव छोड़ने वाला है। वो जो जिस भी विधानसभा से खड़ा होगा 1 लाख 1.5 लाख वोट उसको नहीं आए ऐसा स्थिति नहीं है। उसको वोट 1 लाख 1.5 लाख आएगा तो वोट कटेगा किसको? एक तरफ से आरजेडी से कटेगा, एक तरफ से बीजेपी से कटेगा। तो ऐसे में जो चांस लग रहा है, ऐसा जो समीकरण लग रहा है, ऊपर से जो छात्रों का समर्थन है वो प्रशांत किशोर जी के पास है ये। अब देखबे करते हैं जो सोशल मीडिया के दौर में बड़े बड़े जो लोग हैं, विद्वान हैं, वो भी कहते हैं जो प्रशांत किशोर जी जो बात करते हैं बिहार के लिए वो अलग तरीका से बात करते हैं। तो सोशल मीडिया भी जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है और बीजेपी भी कहीं ना चाहती थी कि प्रशांत किशोर जी के रूप में जो आप वोट कटिए, भले ही बी टीम बने ना बने वो तो अलग बात है, एगो सी टीम भी है ओबीसी जी, वो भी वोटे काटेंगे, मुख्यमंत्री तो अपना नहीं बनाएंगे। अब बाद में विधायक सब तो लापते हो जाता, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए जो इस चुनाव में कितना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आपको इससे पहले कोनो चुनाव में नहीं आएगा। इस बार बहुत बड़ा समीकरण बदलेगा और ऐसा ना हो जो एक लहर में प्रशांत किशोर जी का और पूरा एकदम से पीला रंग छा जाए। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय विचार जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।